हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अना आरिफ मंगत और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हर्बल स्किन केयर रूटीन। मुझे ये बहुत पर्सनल मैसेजेस भी आते थे और आज से बहुत अरसा पहले आते थे जिन्हें कि मैंने फॉर सम रीज़न और दी अदर मैं इग्नोर तो खैर नहीं करती, बट आई जस्ट कुडंट फिल्म दिस वीडियो। सो येस, फाइनली टुडे आई एम हेयर। सबसे पहले जी मैं क्लींजिंग करूँगी, मसाज करूँगी और एज अ क्लींजर और एज अ मसाज क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ अपना खुद का बनाया हुआ ऑयल सीरम। एंड here वी गो, मैंने उसकी एक अच्छी सी अमाउंट ली और उसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई किया और देन आई स्प्रिंकल्ड वाटर ताकि वो मज़ीद सूद हो जाए, ताकि वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और मैं उसे अच्छे से मसाज दे सकूँ। एंड एज़ यू कैन सी कि मैं इसे हर तरह से एंटी एजिंग में भी मसाज दूँगी और उसके अलावा मैं अपनी चीक बोन और अपनी जॉ लाइन को मेंटेन रखने के लिए भी प्रॉपर मसाज दूंगी। तो सबसे पहले मैंने जॉ लाइन से स्टार्ट किया था। नाउ सेकंड स्टेप इज़ डेफिनेटली माई चीक बोन एज यू कैन सी। नाउ थर्ड स्टेप इज़ माई नोज, एज आई ऑलवेज टेल यू आई कैन नेवर फॉरगेट इट। इसे भी मैं अच्छा सा मसाज भी देती हूँ, प्लस मैं इसे प्रेशर पॉइंट से थोड़ा सा प्रेशर भी देती हूँ ताकि ये अपने मसल्स को ना छोड़े या ये अपनी गिरफ्त को जो है वो कमज़ोर ना होने दे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जी इसके बाद आई स्टार्टेड मसाजिंग माई चीक्स इन एन एंटायर एजिंग मोशन। एज यू कैन ऑलरेडी सी, आपको ये वाला मसाज मैंने बहुत दफ़ा करके दिखाया इन मल्टीपल वीडियोज़ और मे बी इन एवरी स्किन केयर वीडियो यू कैन सी दिस मसाज। ओके जी, अब ये मसाज अपने आखिरी मराहिल में चल रहा है क्योंकि मैंने अपना पूरा फेस कर लिया हुआ है। अब आंखें रह गई हैं। आंखों के लिए यू ऑलवेज़ यूज़ योर रिंग फिंगर। मैं आपको हमेशा बताती हूँ इसमें सबसे कम प्रेशर पॉइंट होता है और ये आपकी आंखों के लिए, चूँकि आपकी आंखों का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपकी रिंग फिंगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आफ्टरवर्ड्स जी मैं ले रही हूँ जेड रोलर। जेड रोलर का आप सब जानते होंगे, ये एंटी एजिंग काइंड ऑफ स्टोन है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, मिराकुलस रिजल्ट देता है एज फार एज आई हैव हर्ड ऑफ इट। और मैं इससे अच्छे से मसाज करूँगी अपने पूरे फेस पे। इसकी एक गुडनेस है जो कि आपके फेस को मिलती है, आपके फेस में जितना भी वो ब्लड सर्कुलेशन है ये उसे रेगुलेट करता है। दैट इज़ व्हाट द मसाज विद हैंड ऑल्सो डज, बट आई फाइंड इट really good. Okay जी, after using this jade roller I'll be moving towards jade stone. Jade stone is the same thing, this is as good as jade roller is. ये भी आपके लिए सेम एंटी एजिंग का ही काम करता है and this whole combination is love and you will only get to know once you use it. Okay जी, once I'm done with it मैंने अपने फेस पे अगेन पानी लगाया और मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। स्टेप इज स्क्रबिंग डेफिनेटली। अब मैंने स्क्रब किन किन चीज़ों से बनाया लेट मी टेल यू। सबसे पहले मैंने वाइट शुगर ली, अगर आपके पास ब्राउन शुगर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। वाइट शुगर का 1 चम्मच लिया, उसमें जी मैंने थोड़ा सा लेमन डाला, 1 से 2 कतरे, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली होती है तो मैं उसे भी ड्राई कर देती हूँ हल्का फुल्का सा। ओके जी, और जो तीसरी चीज़ इसमें मैंने ऐड की दैट वाज डेफिनेटली एज इज़ शोन फ्रॉम इट्स कलर, दैट इज़ टर्मरिक। तो अब मैंने इसके मिक्सचर को लेके अच्छे से अपने फेस और अपने नेक पे अप्लाई किया, हल्के हाथों से पानी लगा लगा के मैं इसे स्क्रब की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये एक जेंटल स्क्रब है, होममेड स्क्रब है एंड दिस इज़ इक्वली गुड, जो कि बाहर का कोई भी स्क्रब कर सकता है। और जहाँ तक बात है वाइटनिंग की, सो लेट मी टेल यू, टर्मरिक एंड लेमन ये दोनों हमारे वाइटनिंग एजेंट्स के तौर पे भी काम करते हैं इफ़ यू नो इट। ओके जी, अच्छे से इसका मसाज किया 100% एंटी एजिंग मोशंस में, राउंड एंड आउटवर्ड्स। तो जनाब वंस यू आर डन विद दिस मसाज, आप उसके बाद अपने फेस को अगेन क्लीन करेंगे हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके और बड़े हल्के हाथों से आप उसे क्लीन करेंगे, क्योंकि वो शुगर जो है वो मैंने उसे कुछ ज़्यादा क्रश नहीं किया था ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज़ जो है वो हमें स्क्रब के तौर पे हम उसे यूज़ कर सकें। ओके जी, मैं टोनर के तौर पे यूज़ करूँगी अर्के गुलाब, जिसे हम रोज़ वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल हर्बल और होममेड किस्म का फेशियल है, तो इसमें मैं सभी हर्बल ही आइटम्स यूज़ करूँगी। तो हल्के हाथों से हमने इस टोनर को भी अपने फेस पे अप्लाई किया। और जनाब इसके बाद जो अगला स्टेप है आप सबको पता होगा, वो है द रिमूवल ऑफ वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। अब मेरे फेस पे ब्लैक हेड्स हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं, लेकिन वाइट हेड्स स्पेशली मेरी नोज़ के जो सराउंडिंग है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और आई हैव टू क्लीन देम लाइक एवरी 2 और 3 डेज़। तो येस है, यू कैन सी कि मैं अच्छे से अपने वाइट हेड्स रिमूव कर रही हूँ। ब्लैक हेड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं हैं नहीं, अगर होते तो डेफिनेटली मैं उन्हें रिमूव कर लेती। तो जनाब जहाँ जहाँ मेरे वाइट हेड्स थे मैंने उन्हें रिमूव कर लिया। और अगेन नेक्स्ट स्टेप इज़ टोनर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको हर स्टेप करने के बाद टोनर ज़रूर इस्तेमाल करना है।
So the next step for me is to remove the unwanted hair from face. एक्चुअली मेरे इस दफ़ा जो भी हेयर ग्रोथ हुई थी फेस पे, आई थॉट कि मैं आपके सामने टिंकल के साथ उसे रिमूव करूँगी. टिंकल इज़ माई न्यू फेवरेट व्हेन इट कम्स टू रिमूविंग योर फेशियल हेयर. तो येस, एज़ यू कैन सी, ये बहुत ही जेंटली, एक तो ये आपको डबल फ़ायदा देता है. एक तो ये आपकी स्किन से जो भी फेशियल हेयर होते हैं वो बहुत आसानी से ले जाता है. सेकंड, ये एक स्क्रबर के तौर पे भी काम करता है. जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है जो कि इवन आफ्टर स्क्रबिंग भी साथ नहीं आती है, वो इस टिंकल के साथ आराम सुकून से चले जाती है. एंड यू फील सो नाइस एंड सो सूद राइट आफ्टरवर्ड्स. ये जनाब, यहाँ पर मैंने ज़्यादातर अपने हेयर रिमूव कर लिए हुए हैं जो भी अनवांटेड हेयर थे मेरे फेस पे. एज़ यू कैन सी कि हमारा जो टर्मरिक स्क्रब था उसके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स साथ आ चुके हैं. तो येस, अगेन दिस इज़ टाइम टू टोन योर स्किन एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑलरेडी डूइंग. अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ मेकिंग अ फेस पैक और फेस मास्क. और इसके लिए मैं ले रही हूँ ब्राउन राइस फ्लावर, और ये एक स्क्रब के तौर पे भी यूज़ हो सकता था, बट आई वांटेड टू गो विद अ मास्क. और एज़ यू कैन सी कि मैंने अपने फेस पे लगाने के लिए और अपने नेक पे लगाने के लिए मुझे जितना भी चाहिए था, लाइक 1.5 टेबल स्पून आई टुक ऑफ इट. और उसके बाद जी मैंने एक एग वाइट लिया और इन दोनों को मैंने अच्छे से विस्क किया. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग इट एज अ मास्क, एज़ यू कैन सी. और जैसे ही मैं इसे अप्लाई करके हटूँगी, यू विल सी अ वेरी विविड डिफरेंस. एंड यस, आपको बाकी जितने भी मास्क मैं बताती हूँ, जो भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कोई भी आपने क्रीम अप्लाई करना है, कोई भी मास्क अप्लाई करना है, आपको हमेशा इसे अपवर्ड मोशन में अप्लाई करना है, अपवर्ड, ताकि वो आपको एक एंटाई एजिंग जो आपकी रिजाइम है ना, उसका एक स्पेशल पार्ट बन जाए और आपकी स्किन को पता हो कि इट हैज़ टू बी यूथफुल फॉर एवर एंड एवर. ओके, दिस इज़ हाउ यू ट्रेन योर फेशियल मसल्स टू बी विद यू टिल द लाइफ टाइम. तो जनाब, इसे अच्छे से मैंने अपने सारे फेस पे अप्लाई कर लिया. आधे पे खैर किया, आधे पे अप्लाई कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी. और मैं इसे भर भर के लगा रही हूँ. मैं इसकी प्रॉपर लेयरिंग करूँगी. पहले मैं एक लेयर लगाऊँगी, फिर मैं दूसरी लेयर लगाऊँगी, क्योंकि आई नो कि इसकी जितनी भी गुडनेस इस वक्त मेरी स्किन पे हुआ है बहुत सारा ट्रीटमेंट. मैंने इसे अच्छे से अब एक पूरा प्रोसीजर किया आपके सामने. पोर्स सारे खुले हुए हैं, तो उन ओपन पोर्स में अगर ये इतनी नेचुरल गुडनेस चाहेगी आटे की और अंडे की. आपको पता है कि जो आटा होता है, चावलों का आटा ख़ास, उसमें एंटाई एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उसमें कुछ ऐसा होता है, एज़ यू कैन सी, कि जब आप राइस बॉईल करते हो तो उसमें एक अच्छा खासा एक माया टाइप पानी बन जाता है, जिसे कि उर्दू या पंजाबी में आई बिलीव उसे पिच भी कहते हैं. और मेरे पापा बताते हैं कि वो इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है कि अगर आप चावलों को उबालने के बाद उसके पानी को फेंकने के बजाय उसे फ्रिज में ठंडा करके रखते हैं, तो सुबह आप उसे लिटरली कस्टर्ड की तरह खा सकते हैं. तो दिस एक्चुअली गिव्स द सेम थिंग टू योर फेस. एंड इन द सेम वे एग, यू नो दैट वेरी वेल कि उसमें भी ये एंटाई एजिंग प्रॉपर्टीज़ कितनी कूट कूट के भरी हुई होती हैं. वो भी जब आप अपने फेस पे लगाते हो, अपने स्किन पे लगाते हो, तो वो आपको एक फ़ौरन से एक यंगर लुक देना शुरू कर देता है. वो आपके मसल्स को पुल करता है ऊपर की तरफ. और अगर इवन आई हैव हर्ड ऑफ इट एंड आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स दैट इफ़ यू हैव टू गो टू अटेंड सम फंक्शन और यू वांट एन एंटाई एजिंग ट्रीटमेंट लाइक राइट देन एंड देयर, तो आप उसके लिए एक अंडे की सफ़ेदी लो और उसे अच्छे से विस्क करो. एंड आफ्टरवर्ड्स जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स. और फिर उसकी लेयरिंग करते रहो ना आफ्टर एवरी 5 मिनट्स. और जैसे वो ड्राई हो जाए 2 से 3 दफ़ा उसकी लेयरिंग करो. कोई आधे घंटे तक आप उसे लगा के रखो और आप एक वाज़िहा फ़र्क महसूस करेंगे अपनी स्किन में बिफोर एंड आफ्टर.
तो जनाब यहाँ पर मैंने ये मास्क अप्लाई कर लिया। एज़ यू कैन सी कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्राई होगा मेरे फेस को अपवर्ड मोशन में बिल्कुल से अकड़ा देगा, क्योंकि मैंने इसे अपवर्ड मोशन में लगाया तो डेफिनेटली इसे उसी वे में अकड़ा देगा। ठीक, तो इसके बाद अब जैसे जैसे ड्राई होता रहेगा मैं आपके सामने आती रहूँगी लगा के, और आफ्टर लाइक एवरी 5 to 10 मिनट्स जैसे जैसे ही होगा मैं आपके सामने आऊँगी जब ये मेरा फेस बिल्कुल अकड़ जाएगा। एंड येस, अब ये कोई 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सकती। मैं इसे आपको एक क्लोज़अप दूँ तो यू कैन सी कि वो कितने बुरी तरह से अकड़ चुके हैं। अब मैं अभी थोड़ा सा और टाइम लूँगी और 5 मिनट बाद फिर से वापस आती हूँ। एंड येस, दिस इज़ द फाइनल लुक एंड यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी आँखों के नीचे लाइक मैंने इसे पूरे फेस पे अप्लाई किया, मैंने आइज़ पे, अंडर आइज़ हर जगह अप्लाई किया ताकि मेरी आँखों के नीचे जो क्रीजिंग होती है उसे भी इसकी गुडनेस मिले। एंड फाइनली आई एम वॉशिंग इट ऑफ एंड येस, यू कैन सी कि कितना वाज़ह फ़र्क है वाइटनिंग ट्रीटमेंट की। मैंने बेसिकली वाइटनिंग समझ के लिया नहीं था, बट इट इज़ वाइटनिंग एज वेल। तो आप देख सकते हैं स्किन कितनी क्लियर हुई है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नीट एंड सूद। तो फाइनली फाइनल स्टेप इज़ अगेन द सेम टोनर, अर्के गुलाब रोज़ वाटर। एंड येस, दिस वॉज द फेशियल, द हर्बल फेशियल or the kitchen facial of the day. Hope you liked it, and if you did, give the video a thumbs up. And till the next video, take care, bye bye, Allah Hafiz.